बहुजन समाज पार्टी द्वारा खंडवा जिले में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी खंडवा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती ममता मौर्य ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत पंधाना विधानसभा से की जा रही है। इसी अभियान के तहत जिला उपाध्यक्ष ममता मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ग्राम पंचायत हीरापुर पहुंचकर ग्रामीणों को अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहुजन समाज पार्टी के भोपाल जोन प्रभारी मुन्नालाल तेजी ने अपनी पार्टी के विचारधाराओं से उन्हें अवगत कराया। जिला उपाध्यक्ष श्रीमती ममता मौर्य ने वहां रहने वाले कोरकू समाज के परिवारों के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी, जिसमें एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी समस्या बताई, जिसमें उस महिला द्वारा बताया गया कि उनके नाम पर पिछले 1 वर्ष पूर्व आवास योजना के तहत उनके खाते में 25,000 की राशि जमा हुई थी, जिसे फर्जी तरीके से बैंक वालों ने मिलकर किसी और के खाते में उस राशि को ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं पंचायत सचिव ने उस महिला की बैंक डायरी एवं आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लेकर स्वयं रख ली है। उस बुजुर्ग महिला ने और भी आरोप लगाते हुए बताया कि पेंशन योजना की राशि भी पंचायत कर्मी निकाल लेते हैं। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पैरों से चल नहीं सकती, वही उनका एकमात्र सहारा उनका बेटा भी दोनों आंखों से देख नहीं सकता। बैंक मैनेजर एवं पंचायत सचिव द्वारा अब तक 30,000 रुपए की राशि निकाल ली जा चुकी है। ऊपर से पंचायत द्वारा बार बार उन्हें नोटिस दिया जाता है कि जल्द ही मकान का काम शुरू कराया जाए, अन्यथा राशि वसूली जाएगी, जबकि इस परिवार को अब तक शासन का 1 भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। जिला उपाध्यक्ष श्रीमती ममता मौर्य ने बताया कि हमारी पार्टी द्वारा जल्द ही बैंक मैनेजर से बात कर इस गरीब आदिवासी महिला की राशि उनके खाते में डलवाई जाएगी। तुम्हारा नाव काय छे? समिया बाई। कहाँ रहो तुम? हीरापुर। हीरापुर में रहो? हाँ। तो ये अभी तुम्हारा खोली नहीं है, अभी बनी है? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी है? अब खा को होगा बेटा का लोगों ने आपका पैसा दूसरा ही निकाल लिया। कौन ने निकाला कौन ने नहीं पता, इसे नहीं मका पैसे दूसरों ने निकाल लिए तुम्हारा। अब ये पता नहीं है बेटा। हाँ। कौन सी बैंक को खाते थे? महाराष्ट्र बैंक को खाते थे। हाँ। तो और ये मकान अभी तुम्हारा बनेल नहीं? कहीं नहीं, अब ढेला ही नहीं तो कहाँ से बनेगा। नाम है दादा तुम्हारा? मेरा नाम है मन्नू। कौन से गाँव रहते हो? हीरापुर। तो क्या ये आवास योजना का मतलब तुमको लाभ नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला? वो कुटीर का पैसे आए बोले माताराम का। हाँ? तो बोले हम बैंक में गए। अच्छा। तो बैंक में गए तो वहाँ पैसे ही नहीं है। अच्छा। क्या? तो फिर क्या बोला मैनेजर ने जब आपने? मैनेजर बोले कि तुम्हारे पैसे दूसरे खाते पे गए। दूसरे खाते में चले गए? हाँ। अच्छा, तो फिर अब आपका आवास योजना तो बनी नहीं? तब उन लोग बोले कि हम दिलवा देंगे तुमको। तो सुनने में आया कि सचिव ने आपको नोटिस भी भेजा है? हाँ दिया है ना। क्या बोला उसने? उनने बोले मकान बनाओ बोले, नहीं तो फिर तुमको भरना पड़ेगा पैसा बोले। तो जब तुमने पैसा ही नहीं लिया तो फिर भरोगे कैसे? वही तो हमने तो भोपाल में ही फ़ोन लगाया, सभी दूर लगाया, लेकिन वो हाँ बोले करेंगे दिलवाएंगे, ऐसा सब बोलते रहे वो। अच्छा। हाँ। इधर मतलब कि तुम्हारे पैसे भी दूसरे खा गए? हाँ। और तुम कहना चाहते हो इधर सचिव नोटिस अलग दे रहा है? हाँ। क्या नाम है आपका? कैलाश पाटिल। कहाँ रहते हैं? ग्राम हीरापुर। क्या है माता जी क्या समस्या? माताराम की समस्या है, जो पीएम आवास का जो पैसा आया था माताराम खाते में, बैंक में गए हम लोग, उस खाते में पेमेंट नहीं, 30,000 रुपये निकल चुके थे खाते में से। फिर हमको 30,000 रुपये निकलने के बाद हमको पता चला कि हमारा पेमेंट कहाँ गया। अब पंचायत वाले कहना ये पड़ रहा था कि हम मकान का काम चालू करो। अब माताराम मकान काम कैसे चालू करे? पेमेंट आए तो चालू करे। अब उसके बाद में हम कंप्लेंट करें 181 पर। फिर उसके बाद में माताराम को लेकर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र गुड़ी खेड़ा पहुंचा। फिर मैनेजर से बातचीत करी, फिर उन्होंने चेक किया, फिर बोले वो अन्य व्यक्ति द्वारा निकाला गया। उनके आधार लिंक एक व्यक्ति का नाम डबल व्यक्ति के नाम पे मतलब वो आधार लिंक हो चुका था बोले, इस वजह से पेमेंट अन्य व्यक्ति ने निकाल लिया माताराम खाते में। फिर उनका कहना ये पड़ रहा था बैंक वालों का, बोले हम चेक करते बोले खाता, फिर वो बोले हम पैसे तुमको दिला देंगे बोले। आज तक गलती किसकी मानती है उसमें? गलती बैंक वालों की है। अच्छा, उन्होंने किसी और के, आपका ये कहना पड़ रहा है? हाँ। क्या आधार लिंक किया गया किसी और के खाते में चला गया? हाँ, निकाला ही गया, निकाल लिया गया। और एंट्री अपने खाते पर बता रहा, पासबुक के अंदर बता रहा। हाँ तो ये पासबुक उनके ही पास था। पासबुक भी उन्हीं के पास था। उनके पास था, 12 महीने था उनके पास। 12 महीने। और इधर से क्या दबाव भी आ रहा है क्या पंचायत? हाँ, पंचायत द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बोले मकान बनाओ आप लोग। अब माताराम के पैसे, माताराम अकेली रह रही है, तो पैसे आएंगे तो ही बना पाएंगे। हाँ, पैसे माताराम के पास पैसे ही नहीं है तो क्या कैसे बनाएंगे? वो आएंगे तो बनाएंगे।
मतलब बैंक की गलती के कारण से आपको मतलब ये दिक्कत का हाँ। सामना करना पड़ रहा है। और कंप्लेंट होने के बाद भी बैंक वाले बोले हम आपके गांव आएंगे बोले, और जो भी इसका निराकरण हम कर देंगे बोले घर आकर। आज तक नहीं आए, साल भर हो गए। माताराम का जो भी पेमेंट है निकला वो या तो बैंक दे या जिस व्यक्ति निकाला गया उनसे वसूली कर माताराम को सुपुर्द किया जाए उनका पेमेंट। आज ये मैं पंधाना विधानसभा से हीरापुर है और यहाँ मेरा जनसंपर्क सदस्य अभियान चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। तो हीरापुर में मैं आई तो माताजी ने मुझे अपनी समस्या बताई। पीएम आवास इनकी आ चुकी थी और पीएम आवास के द्वारा उनको पहली राशि 25,000 रुपये डली थी, जो कि उनको आवास बनाना था। मगर माताराम से पंचायत में डायरी जमा करवा ली गई और आधार कार्ड जमा करवा लिया गया। कहा कि मामा तुम्हारा जो 25,000 पीएम आवास का डला है ये डायरी वगैरह सब यहीं रख जाओ, वरना आप पैसा ख़त्म कर दोगे, आपका आवास नहीं बनेगा। जब मैंने अम्मा से पूछा तो बोले हाँ, बोले हमारा सारा सामान पंचायत में रख लिया गया। उसके बाद में अम्मा ने एक चीज़ और मुझे बताई है कि बेटा मेरी विधवा पेंशन जो डलती थी वो विधवा पेंशन भी उनकी अकाउंट से निकाल ली गई है। 25,000 पीएम आवास का निकाला गया और 5,000 विधवा पेंशन। और महिला को पंचायत से नोटिस जारी कर दिया, बोले मकान आवास बनाइए। पीएम आवास के अंतर्गत अगर नहीं बनाया तो उसको नोटिस जारी करा। तो बुजुर्ग महिला है, विकलांग है और वो चल नहीं सकती, तो उसका पैसा 25,000 वो निकल गया, विधवा पेंशन निकल गया। और पंचायत को इस बात को ध्यान नहीं आया कि विधवा महिला की पेंशन निकालेंगे या 25,000 जो राशि डली है पीएम आवास की वो विकलांग है, वो कैसे निकाल सकती है। बैंक के द्वारा ये कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अम्मा का जो राशि जा चुकी है, निकाल चुके हैं, कृपया कर उनको उनकी राशि दी जाए। उनका आवास का जो बाकी का जो पैसा बचा है उनको दिया जाए। माता की जो पेंशन निकाली है वो उनको दिया जाए। उनको अगर सहयोग नहीं किया तो हमारी बहुजन समाज पार्टी मोर्चा खोलेगी।